इब्राहिम नाम के एक संत हुए। संत इब्राहिम बड़े अच्छे मीठे स्वभाव वाले, सबसे प्रेम करने वाले, सादगी भरा जीवन जीने वाले नेक दिल इंसान थे। एक बार संत इब्राहिम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने देखा एक जगह पर अनार बेचने वाला खड़ा अनार बेच रहा था। संत इब्राहिम की भी अनार खाने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने अनार नहीं खाए, क्योंकि अनार खट्टे थे, मीठे नहीं थे, और इब्राहिम का मन मीठे अनार खाने का था, इसलिए उन्होंने अनार नहीं खाए। वो आगे वे चलते जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहां राह के किनारे एक लुंज पुंज पड़ा हुआ आदमी दिखाई दिया। संत इब्राहिम ने उसे देखा तो संत इब्राहिम को उस पर दया आई। संत इब्राहिम ने देखा कि वह लुंज पुंज आदमी, उसका शरीर सूख कर काटा हो गया है, जगह जगह पर उसके जख्म हैं और उन पर जख्मों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। इसके अलावा बर्रे और ततैये भी उसको काट रहे थे। संत इब्राहिम को बड़ी दया आई, उसके पास रुके और उसे कहने लगे कि लाओ भाई, मैं तुम्हारी मक्खियां हटा देता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। कहता देखो, तुम्हें इतनी जगह पर जख्म है, मक्खियां बैठी हुई हैं, तो जरूर ये मक्खियां, इनका डंक तुम्हें चुभता होगा, दुखता होगा, दर्द करता होगा, और इसके ऊपर दूसरे कीट पतंगे भी तुम्हें काट रहे हैं, तुम उनके डंक निकाल दो। तो संत इब्राहिम की ये बात सुनकर के वह कुछ व्यक्ति कहने लगा नहीं। तो संत इब्राहिम बड़े हैरान हुए कि क्यों। उसने कहा कि ये मेरे खुदा का हुक्म है। जब मेरा खुदा मुझे इस हाल में रखना चाहता है, तो फिर भला मैं उसका प्रतिकार करूं। यदि मुझे मक्खियां नहीं लगनी होती, मुझे डंक नहीं लगने होते, तो खुदा ऐसी हालत क्यों पैदा करता, ऐसा क्यों करता है? ये मक्खियां मुझे क्यों काटती, ये बर्रे ततैये मुझे डंक क्यों मारते? ये जो भी कुछ हो रहा है, ये मक्खियां, ये बर्रे ततैये, ये तो निमित्त मात्र, ये तो बहाना है। ये सब खुदा का हुक्म है, और मैं खुदा के हुक्म में खुश हूं। तो संत इब्राहिम कहने लगे कि अजीब है, बड़ा विचित्र आदमी है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, और तुम हो कि मेरी बात मानने के लिए, सुनने के लिए। तभी उस लुंज पुंज व्यक्ति ने कहा कि इब्राहिम, तुम मेरी क्या मदद करोगे, मेरी क्या सहायता करोगे? पहले तुम अपनी मीठे अनार खाने की इच्छा तो पूरी कर लो। और जब संत इब्राहिम ने बात सुनी उसके मुख से, तो संत इब्राहिम की सिट्टी पिट्टी गुम कि ये आदमी मुझे कैसे जानता? मैंने तो इसे जीवन में कभी देखा नहीं, इससे मिला नहीं, कभी बात तक नहीं की, और ये तो मेरा नाम जानता है, ये तो मेरे अनार खाने की इच्छा तक जानता है, और यह भी जानता है कि अनार खट्टे हैं, और मेरे मन में मीठे अनार खाने की इच्छा है। अब संत इब्राहिम के काटो तो खून नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि भाई,
तुम्हें यह सब कैसे पता? तो उसने कहा कि इब्राहिम, मेरा खुदा मुझसे कुछ नहीं छिपाता, मेरा खुदा मुझे सब कुछ बताता है, क्योंकि वो मेरा खुदा है। और तुम्हें तो खुदा परस्त होने का अभिमान है, अहंकार है। और ये बात भी सत्य थी, संत इब्राहिम अपने आप को बड़ा खुदा परस्त मानते थे। और उस लुंजपुंज आदमी के मुख से ऐसा सुनते ही संत इब्राहिम पूरी तरह से निरुत्तर हो गए और अब ना उनसे वहाँ बैठे बनता है, ना उठे चलते बनता है। निरुत्तर होकर के वहीं पर कुछ देर रुके रहे और फिर धीरे धीरे बोझिल कदमों से राह पर चल पड़े। और संत इब्राहिम को यह सत्य समझ में आया कि जो खुदा के बंदे, सच में खुदा उनसे कुछ नहीं छुपाता, खुदा उन्हें सब कुछ बताता है।